अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ज़ेब की दुनिया। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ अल्लाह ताला हम सबको ढेरों खुशियाँ और सुकून वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए आज का छोटा सा व्लॉग करते हैं शुरू। तो आज मियाँ साहब घर पे नहीं थे, वो गए हुए थे कहीं सैर वगैरह करने। तो मैं थी अकेली घर में, तो कोई चीज़ खाने को दिल नहीं कर रहा था। गर्मियाँ मैं कहती हल्की फुल्की कोई ग़ज़ा हो ना वो खाई जाए। तो मैं ना सोचा हुआ था मैंने पकाना है सांभर। तो ये दाल बड़ी मुश्किल से मिली। ये है, इसको कहते हैं हर की तुअर की दाल भी कहते हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ बड़ी मुश्किल से मिली क्योंकि यहाँ पंजाब में कम ही खाते हैं। यहाँ हिंदुस्तानी या बिहारी है ना, वो ये दाल बड़ी इस्तेमाल करते हैं, हमारे पंजाबी नहीं करते। तो मैंने कहा मैं तो आज ये पका के खानी। फिर मैं ये दाल ढूंढ के लाई, बड़ी मुश्किल से मुझे मिली दाल। तो इसको फिर मैं घर आया, इसको मैंने भिगोया, अच्छी तरह धोया, धो के इसको फिर मैंने हल्दी और थोड़ा सा इसके अंदर डाला लहसन और नमक डाल के इसको मैंने उबाल लिया। तो बाद में रखी कढ़ाई, उसमें डाला ऑयल, उसके अंदर फिर डाला मैंने थोड़ा सा राई दाना डाला, थोड़ा सा मेथी दाना डाले, थोड़ा सा ज़ीरा डाला, हींग डाली। उसका तड़का अपने प्याज टमाटर डाल के अच्छी तरह भून के अंदर डाली सारी सब्जियाँ में मतलब क्या क्या डाला मैंने इसमें, भिंडियाँ भी डाल ली इसके अंदर मैंने, फिर की गाजर भी, घर में सारी सब्जियाँ थी, गाजर भिंडियाँ बैंगन घिया सारी सब्जियाँ थी, वो सारी इसके अंदर मेरी पसंद की सब्जियाँ थी। ऐसे पका के तो मज़ा नहीं आता, मैंने कहा ऐसे ही खाते हैं पका के। फिर मैंने इसके अंदर डाली कढ़ाई के अंदर सब्जियाँ उनको डाला और दाल जो उबली इसके अंदर डाली। जब पकने लगा तो फिर उसके अंदर डाल दी मैंने इमली और साथ एक छोटी टीस्पून डाल दिया मैंने चीनी का, ताकि बैलेंस हो जाए। इमली होती है खट्टी। तो फिर ये देखे सांभर मेरा बनकर हो गया। ऊपर से मैंने लगाया धनिए की गार्निश की और बन गया मेरा। और साथ मैंने पप्पा पकाए चावल इसके साथ पप्पा वो चावल खाते हैं, मैंने कहा वैसे ही बनाना है, खाना ही वैसे है। तो फिर मैंने बनाया खाना और दोपहर को खाया मैंने सांभर के साथ चावल, मज़ा आ गया। चटनी बनाने की अब मेरे पास हिम्मत ही नहीं, पता दाल ढूंढने गई, दाल भी लेके आई, फिर कितने काम किए। तो वो मेरे फिर बनाने की, मैं कहा यही बड़ी मज़े किया। तो मैं ये खाया, वाकई बहुत मज़े का मेरा सांभर पका है भाई, मैं क्या बताऊँ, आप भी पका के देखें, बड़ा मज़ा आएगा आपको, ठीक है। फिर मैंने सांभर खाया। फिर मैंने ना ज़ोहर की नमाज़ का टाइम, अगर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, फिर मैं सो गई। फिर मैं उठी, मियाँ साहब तो आना था 2 दिन बाद। तो फिर मैं उठी, जो वो सूट लेना था ना मैंने उसकी, फिर मैंने असर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं उसके सूट की लैस लेने गई, जो दूसरे व्लॉग में आपको सूट दिखाया ना, उसकी लैस लेने गई। ठंडा मौसम था और वैसे भी प्यारी प्यारी हवा चल रही थी, आज मौसम बड़ा अच्छा था। फिर मैं लैसों की दुकान पे गई, तो ये देखें लैसें दिखा रही हैं। तो मैं साथ साथ ना कैमरे के साथ देख भी रही हूँ ना, तो कहता है ये स्कैम कर रही है। मैं कहा नहीं भाई, तुम्हारी नहीं यूट्यूब पे में सूरी हो जाएगी है। तो मैंने कहा ये लैस क्या हुआ है, तो कहता है ये लैस है 400 रुपये की गज़। मैं कहा चलो जी ईद का सूट लेंगे तो उस पर लगाएंगे। ये देखिए इतनी प्यारी लैस है, इसके साथ नग लेके। फिलहाल मैंने तो ये हल्की फुल्की लगानी थी, जो घर में पहनने वाले कपड़े उस पर हल्की फुल्की मिलाने। उसके साथ फिर मैंने बहस वगैरह की। मैंने कहा ये तो कहता है 80 रुपये का, मैंने ये तो मैं 40 रुपये गज़ लेके गई हूँ। फिर 40 रुपये गज़ ये लगाई और दूसरी लगाई 25 रुपये गज़ को लैस ली। फिर मैंने अचार डालना था, लहसन का अचार और अदरक और लहसन का अचार डालना था, और आम भी आए हुए थे। मैं कहा चलो थोड़ा सा अचार डालते 1 किलो के करीब, और डब्बा मेरे पास छोटा था। तो मैंने कहा चलो आज डब्बा भी ले लिया। आज आई हूँ बाजार तो सारा फिर के ही जावा, अज कल बंदा घर है जी, मैं आज आया करना तो वो करना घर जाके। मैं कहा बेफिक्र हो जा। ये देखें यहाँ से फिर मैंने लैस ली, तो लैस मेरी फुल मैचिंग हो गई थी, ये देखें। तो क्या कहते हैं, मैंने कहा गर्मियों में हल्का वल तो लगानी नहीं थी। मैंने कहा चलो सूट की शो ज़रा निकल आती, घर में भी अच्छे कपड़े पहनने चाहिए ना, बंदे जो छोड़ी भी चीज़ तरीके से पहने तो वो भी खूबसूरत लगता है। ये आ गई फिर मैं बर्तनों की दुकान पे, और डब्बा तो नायाब हो गया भाई, मुझे कोई कुछ निकाल कर। मैंने कहा भाई मैंने 1 किलो अचार डाला है, 1 किलो का डब्बा दिखा दो मुझे। उसे समझ नहीं लगती, फिर उसने दिखा तो दिया मुझे डब्बा, लेकिन वो काम छोटा था। मैंने कहा भाई ये तो छोटा है अभी। कहता भाजी यही है। मैं कहा फिर भी देख लो। और ये बच्ची देखें ढूंढी, इसकी मामी इसके मम्मा इसकी पार्टी ले रही है इसके लिए ना, तो उसको शॉपर नहीं मिल रहा रखने के। ये देखे मेरा डब्बा, ये देखे कोई कौन सा डब्बा फिर लेके आ गया। मैंने कहा भाई ये नहीं डब्बा चाहिए मुझे, डब्बा चाहिए अचार के लिए, जो नमक मिर्च के बड़े डब्बे होते हैं ना, मुझे वो वाला डब्बा चाहिए। ये देखिए ये डब्बा ये मिला। मैं कहा ये इसमें तो कुछ भी नहीं, इसमें आधा किलो चीज़ आनी है, तो ये तो मुझे चाहिए नहीं। फिर मैं ना क्या किया, मैंने कहा चलो ये, मैं कहा ये कितने का, कहता है इतने का। मैं कहा ये था बड़ा महंगा और ये है भी क्या टूटा फूटा था, थोड़ा सा ख़राब हुआ था। मैंने कहा मैंने क्या करना है। फिर मैं आ गई घर में आके जो घर में पहला डब्बा था, मैंने कहा चलो 2 जगह पे कर लूँगी। फिर मैं घर आ गई, डब्बा निकाला, उसको अच्छी तरह धोया, धो के गर्म पानी के साथ उसको खुश्क किया। तो फिर मैं कहा चलो ये डब्बा हो गया है मेरा तैयार। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और ये देखिए बच्ची कितनी प्यारी लगी, इसको ना इसका शापर नहीं मिल रहा इसका वो रखने के लिए ना। तो इसकी मम्मा कह रही भाई इतना बड़ा शापर नहीं दे दो, कोई है तो दुकान है तुम्हारी। तो ये देखिए घर आई, फिर मैंने सारे मसाले के ये मिक्स, ऊपर डाला सरसों का तेल भी सच में लेके आई, कोल्लू से लेके आई तेल, वहाँ कोल्लू की दुकान है, वहाँ से 1 किलो तेल लेके आई। तो फिर आके मैंने सारे मसाले की ये मिक्स, उसके अंदर ये डाल दिया लहसन मैंने कल का छील के रखा हुआ था फ्रिज के अंदर, तो डाल दिया कढ़ाई के अंदर लहसन। और आम भी मैंने कल के रखे हुए थे, छोटे छोटे आम। अम्मियाँ अभी तो अचार वाले आम नहीं ना आए, अभी तो अम्बियाँ हैं, तो उनको छोटी छोटी बारीक काट के ना, तो उनको नमक लगा, हल्दी लगाने मुझे याद नहीं, हल्दी लगाते तो और कलर उसका खूबसूरत हो जाना था। मैं कहा चलो अब अचार में लगी। फिर ये इसके अंदर अम्बियाँ डाली मैंने,
इनको किया मिक्स, फिर ऊपर मैंने डाला अदरक मोटा मोटा कटा हुआ। तो अदरक का अचार, ये मैंने अदरक का अचार दिया, अचार बहुत ही मज़े का बनता है और मेरा तो बहुत ही मज़े का बनता है। उम्मीद करती हूँ तो आप भी बना के देखिए घर में ना, बहुत ही मज़ा आता है इस अचार का ना। और साथ क्या उसे कहते हैं, दाल चावलों के साथ खाया जाए, दूसरे क्या जाए। मैं तो हर किस्म का अचार डालती हूँ, हर सब्ज़ी का, हर चीज़ का अचार डालती हूँ जो मेरा दिल करे। अब मैंने कहा मैं लहसुन का अचार डालूँ, तो ये देखो अचार मेरा बनकर हो गया। अब मैं इसको डालूँगी डब्बों में। वही देखे ना, काम आ गई वही चीज़ जो घर में पड़ी हुई चीज़ काम आ गई। वो इतना महंगा भी था और फिर वो ख़राब भी था, तो वहीं छोड़ा ही। फिर अचारों को डाला मैंने डिब्बे में। अब मैं इसको रख दूँगी धूप में। आज धूप तो चली गई है क्योंकि शाम का टाइम है, तो धूप तो गई है चली। तो कल फिर इसके ऊपर मलमल का कपड़ा बांधूंगी, तो इसको रख दूँगी धूप में। तो उम्मीद करती आज का व्लॉग यही भी ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती है आपको बहुत पसंद आएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।